गुड आफ्टरनून। अरे गुड मॉर्निंग है चल रहा है। चलो गुड मॉर्निंग भाई। आवाज आ रही है? हम लोग का टॉपिक चल रहा है भारत के भूआकृतिक प्रदेश। मतलब भारत को जिन पार्टों में बांटा गया है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से शुरू किए हैं। तो भारत के उत्तर में क्या है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला को भी हम लोग चार भागों में देखते हैं। एक बोला जाता है उसे ट्रांस हिमालय, दूसरा बोला जाता है महान हिमालय, तीसरा बोला जाता है मध्य हिमालय और चौथा बोला जाता है शिवालिक। यानी हिमालय को हम लोग चार पार्ट में देखते हैं। ठीक है, देखो ट्रांस हिमालय किसे बोलते हैं? ये वाला जो पार्ट है वो ट्रांस हिमालय का है। ये ट्रांस हिमालय, समझ गए? यानी कि ट्रांस हिमालय जो एकदम ऊपर है। तो कौन कौन इसमें आ गया आपका? देखो कराकोरम आ गया इसमें, लद्दाख आ गया, जास्कर श्रेणी आ गई और कैलाश श्रेणी आ गई। तो पामीर जो ऊपर का ये पूरा एरिया सब ट्रांस सी तो कहलाएगा। इधर कुनलुन और इधर कौन? हिंदू कुश। हिंदू कुश जाता है आपका अफगानिस्तान की तरफ, पूरा फैला हुआ। कुल्लू इधर आता है। तो पामीर, लद्दाख, जास्कर, कराकोरम, कुल्लू, ये सब के सब किस में आते हैं? ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। ठीक है, पहला क्लियर। ट्रांस हिमालय ऊपर है। इसी में कराकोरम की जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो कराकोरम वाला दिख रहा है आपको पर्वत श्रृंखला, इसी में एक सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको मिलता है, गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन, 8,111 मीटर की। ठीक है ना। लद्दाख वाली श्रेणी में, ये वाली श्रेणी में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे बोलते हैं नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत किसमें पड़ता है? लद्दाख वाले में। और K2 गॉडविन ऑस्टिन किसमें पड़ता है? कराकोरम वाले में। ठीक है, जब इससे नीचे आएंगे तो और नीचे जब ट्रांस हिमालय से आएंगे तो ये पर्वत श्रृंखला पूरी यहां से फैली हुई है, यहां तक ये पूरा वही गया हुआ है आपका। ठीक है, इधर तक। तो ये जो श्रृंखला है हमारी, इसको बोलते हैं वृहत हिमालय या महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। सब शब्द इसके लिए यूज होता है। और सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणियां या पर्वत चोटी, पर्वत जो भी आप समझते हैं, वो महान हिमालय में ही है। देखो इधर से देखना, जब हम यहां से बात करते हैं तो ये देखो इधर से शुरू हो जाता है। इसका नाम है कंचनजंगा। देखो एक और बात क्रम से याद रखना है कि अगर पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर ये माना जाएगा। अरे उत्तर से पूर्व पूछेगा तो उत्तर से पूर्व, तो उत्तर इधर होगा, पूर्व इधर होगा। यानी उत्तर से पूर्व जाने पे क्रम क्या बनेगा? तो उत्तर से पूर्व जाने पर कौन सी पर्वत श्रृंखला कैसे फैली हुई है, वो क्रम उसी हिसाब से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कंचनजंगा है। अब ये जगह अगर आप देखो ना, तो ये जगह कौन सी है? ये सिक्किम वाली जगह है। तो कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर, इधर नेपाल है, ये नेपाल है, ये सिक्किम है। ठीक है ना। तो सिक्किम और नेपाल का बिल्कुल बॉर्डर इधर पड़ता है, तो वहां पर है कंचनजंगा। दो नदियां बहती हैं, तामूर और तीस्ता। आप होगा सिक्किम से तीस्ता नदी बहती है। तो ये पर्वत श्रृंखला किसके बीच में है? एक तरफ तामूर नदी है, एक तरफ तीस्ता नदी है। तो तामूर और तीस्ता के बीच में ये पर्वत श्रृंखला है कंचनजंगा की। तो यहाँ पे पॉइंट्स जो लिखे होंगे वो आप देखेंगे कंचनजंगा के लिए क्या लिखा हुआ है। नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है, समझ गए? ये यहीं पर है।
तामूर और तीस्ता नदी के बीच में है, क्योंकि सिक्किम में तीस्ता नदी बहती है, एक तरफ तीस्ता है और एक तरफ तामूर है। ऊंचाई भी आपको याद रखनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर, 8598, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कुछ पॉइंट्स है, भारत की सबसे ऊंची बोलोगे तो केटू है, गॉडविन ऑस्टिन, 8,611 मीटर। क्लियर है? भारत के अगर पूछा जाएगा तो गॉडविन ऑस्टिन है। तो कंचनजंगा समझ गए। चलो कंचनजंगा से थोड़ा सा इधर आओ। तो कंचनजंगा से जब आप इधर आओगे तो आपको पड़ेगी मकालू, मकालू पर्वत श्रृंखला। मकालू पर्वत श्रृंखला आपकी कितनी हाइट पे है, 8481, 8481। अब ये सब आपके नेपाल का पार्ट चल रहा है, अब ये नेपाल और तिब्बत, ऊपर तिब्बत है तो ये नेपाल का पार्ट चल रहा है, पूरा नेपाल हिमालय में। इसके ऊपर जब जाएंगे और तब मिलेगा आपको माउंट एवरेस्ट, इधर नेपाल तिब्बत सीमा पर। कितनी हाइट है, 8848। और इधर आइए तो आपको मिलेगा अन्नपूर्णा, 8078। और इधर आएंगे तो मिलेगा धौलागिरी, धौलागिरी नेपाल में ही है। और इधर आएंगे आप तो मिलेगा आपको नंदा देवी, उत्तराखंड में। ये सब महान हिमालय के पार्ट हैं। और इधर आओगे तो कामेत पड़ेगा, कामेत। और इसके पहले इधर आओगे तो त्रिशूल कहलाता है, इधर त्रिशूल पर्वत श्रृंखला है, त्रिशूल। ठीक है, तो नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं है, आपको कामेत तक आप समझिएगा, कामेत तक। ठीक है, पूछा जाता है कामेत। तो जब हम उत्तर से पूरब की तरफ चलेंगे तो हमें कामेत उत्तराखंड में पड़ेगा, कामेत हो गया। फिर आपको मिलेगा कौन, नंदा देवी। फिर इधर आएंगे आप तो मिलेगा धौलागिरी। फिर आपको मिलेगा अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। अब आप जरा हाइट देखिए, जो सबसे ऊंचे ऊंचे हैं उनकी हाइट देखिए जरा, चाहे आप गॉडविन की ले लो, केटू गॉडविन ऑस्टिन, या तो नंगा पर्वत। अब सबकी अगर आप हाइट चेक करें, केटू गॉडविन ऑस्टिन की 8,611 मीटर है, इसकी 8,126। यहाँ जो नंदा देवी है वो 7,817 है, धौलागिरी 8,172 है, अन्नपूर्णा 8078 है, माउंट एवरेस्ट 8848 है, और मकालू 8481 है, और कंचनजंगा 8598 है। इधर पड़ता है नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जब जाते हैं तो उधर एक पड़ता है नामचा बरवा, उसके बीच में एक पहाड़ी पड़ती है जिसे बोलते हैं डाफला पहाड़ी, और इधर पड़ती है मिसमी की पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं दोनों, डाफला और मिसमी। ये डाफला और मिसमी दोनों पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, ये सब हिमालय के पार्ट हैं। तो हाइट हमने देखा तो सबसे ज्यादा हाइट किसकी मिली, एवरेस्ट की मिली। आप यहां से चेक भी कर सकते हो, 848, 88। दूसरे नंबर पे कौन मिलेगी, केटू गॉडविन ऑस्टिन, 8611। ठीक है, बाकी इसमें तीसरे नंबर पे कौन मिलेगी, 8598, कंचनजंगा मिलेगी। समझ गए? तो जब हम इधर से आएंगे उत्तर से पूर्व की तरफ चलेंगे तो आपको कामेत मिल जाएगा, नंदा देवी मिल जाएगी उत्तराखंड में, ये दोनों उत्तराखंड में, कामेत नंदा देवी। वहीं पर एक और है, त्रिशूल नाम का भी है, वो भी काफी ऊंचा है। तो कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी तीनों उत्तराखंड में आ जाएंगे। इसके आगे जब बढ़ोगे आप तो आपको मिलेगी कौन, धौलागिरी। फिर धौलागिरी के बाद कौन मिलेगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद कौन मिलेगा, मकालू। मकालू के बाद कौन मिलेगा, कंचनजंगा। फिर आपको एक पहाड़ी मिलेगी डाफला पहाड़ी, पहाड़ी छोटी होगी। फिर ऊपर आपको मिलेगा नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा, ये बिल्कुल सीमा पर है, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बिल्कुल नामचा बरवा, वैसे तिब्बत में ही आता है। तो नामचा बरवा और मिसमी पहाड़ी। कैलाश पर्वत ये रहा ना, कैलाश पर्वत दिखाया तो ये ऊपर, तुमको कैलाश पर्वत ही नहीं दिख रहा है, ट्रांस हिमालय में, तिब्बत में पड़ता है। ये है कैलाश पर्वत, लिखा तो है, तिब्बत में पड़ता है आपके ऊपर, मानसरोवर की तरफ।
वो पड़ता है ट्रांस हिमालय में, वो बृहत हिमालय में नहीं पड़ता, वो ट्रांस हिमालय में पड़ता है। ये इसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। और हम बृहत हिमालय की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या मिल गया स्टूडेंट्स? सबसे ऊपर हमें कौन सा पर्वत श्रृंखला देखने को मिला? K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन जो है आपका, वो कराकोरम श्रेणी में है। और नीचे आप आए तो नंदा देवी मिला, नंगा पर्वत मिला। नंगा पर्वत किस में है? लद्दाख श्रेणी में। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं? कराकोरम आती है, लद्दाख आती है, जास्कर आती है, कैलाश पर्वत श्रेणी आती है, पामीर का पठार, ये सब आते हैं ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के नीचे आए तो ट्रांस हिमालय के नीचे हमारा मिला बृहत हिमालय या महान हिमालय, जो काफी दूर तक फैला हुआ है। और बृहत हिमालय में बहुत ऊंचाई हाइट वाले हमें पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से हम उत्तराखंड की तरफ से जब देखेंगे तो 3 मेन है। एक है त्रिशूल, कामेत और नंदा देवी। फिर उसके बाद नेपाल लग जाता है, तो नेपाल से जब आप इधर चलेंगे तो मिलेगा आपको धौलागिरी। आप देखते जाइएगा, उसमें पहले मिलेगा धौलागिरी। धौलागिरी के बाद कौन मिलेगा? फिर अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद कौन मिलेगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद कौन मिलेगा? मकालू। मकालू के बाद कौन मिलेगा? कंचनजंगा। और ऊपर जाओगे उधर अरुणाचल प्रदेश तरफ तो डाफला की पहाड़ी मिलेगी। फिर मिलेगा आपको नामचा बरवा पर्वत, और आगे मिलेगा मिस्मी की पहाड़ी। तो पहाड़ी छोटी होती है, जो आपके मिस्मी है और डाफला है, नामचा पर्वत। ठीक है, इतना सब क्लियर हुआ? तो आई होप कि आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरे में। देखो, इसको बांटा गया है यहां पर स्टूडेंट्स, इधर सतलज नदी बहती है, ठीक है। इधर से जाती है आपकी सिंधु नदी, ये हो गई सिंधु नदी। तो सिंधु इधर जाती है, सतलज ये हो गई, ओके। हिमाचल प्रदेश से एंटर करके ये सतलज चली जाती है। नीचे जब आओगे आप तो इस तरफ आपको मिलती है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। और इधर आओ, तीस्ता नदी। और जब आप इधर आते हैं दिहांग नदी। ब्रह्मपुत्र का नाम ही दिहांग है। तो इस तरह से पूरी पर्वत श्रृंखला में ये बसे हुए हैं, इस तरह से नदियां हैं। तो आप समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच जो पोर्शन है, सिंधु और सतलज के बीच जो है, ये पूरा पार्ट जो है, इधर का पार्ट, ये पूरा पर्वत श्रृंखला, इसे बोलते हैं आपका पंजाब हिमालय। हिमालय को बांटा गया है नदियों के क्षेत्र के हिसाब से, तो इसे बोलते हैं पंजाब हिमालय। आगे जब आओगे, ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, ये, इसे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। आगे जब आओगे आप, इधर, इसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल। और जब आगे जाओगे तो इसे बोलते हैं असम हिमालय। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु और सतलज के बीच में जो है वो है पंजाब हिमालय। सतलज और काली, वो है कुमायूं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में जो है, काली और तीस्ता के बीच में जो है
वो है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो है वो है असम हिमालय। तो नदियों के आधार पे अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें देखना होगा कि नदियों के हिसाब से जब नदियां बहती हैं तो एक नदी से दूसरी नदी के बीच में जितना हिमालय का पार्ट पड़ता है उसको क्या बोला जाता है। तो सबसे ऊपर सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच जितना भी हिमालय का पार्ट है वो कहलाता है पंजाब हिमालय। और सतलज नदी और काली नदी, उत्तराखंड के पास से काली नदी आती है, तो काली नदी और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है। तो सतलज और काली नदी के बीच में जो पोर्शन है वो है कुमाऊं हिमालय। काली नदी के बाद आपका पड़ता है तीस्ता नदी जो सिक्किम में है, तो सिक्किम में है तीस्ता। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो पड़ता है वो है नेपाल हिमालय। और तीस्ता के बाद पड़ती है दिहांग, दिहांग ब्रह्मपुत्र का नाम है, जो ब्रह्मपुत्र इधर तिब्बत से चल के एंटर करती है उसी को दिहांग नदी कहते हैं। तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो उसे दिहांग कहा जाता है। तो तीस्ता से दिहांग के बीच का जो पोर्शन है उसे कहते हैं असम हिमालय। अगर ये समझ में आ गया हो तो बिल्कुल हैंड्स अप कर दो आप लोग, हम सब। ठीक है, ओके आगे बढ़े। अब आइए दूसरे वाले पर। महान हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया। अब आते हैं मध्य हिमालय, जिसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। देखो, मध्य हिमालय की जब बात करते हैं तो ये आपके महान हिमालय से नीचे पड़ेगा, ये वाला पोर्शन आपका मध्य हिमालय नीचे वाला ये। तो इस एरिया में जो हिमालय बसा हुआ है वो आपका मध्य हिमालय है। ठीक है, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की सबसे इंपॉर्टेंट जो श्रृंखलाएं पड़ती हैं उसमें है पीर पंजाल। इसका नाम बार बार सुनेंगे आप, पीर पंजाल श्रेणी। ये जम्मू कश्मीर की तरफ पड़ती है। देखो सबसे ऊपर ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, और ये जो एक जम्मू कश्मीर का है इसी साइड पड़ती है आपकी पीर पंजाल, पीर पंजाल। और इधर जब आते हो आप हिमाचल प्रदेश की तरफ इधर, तो ये धौलाधार पड़ जाती है। फिर इधर ही पड़ती है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी नाम की पड़ती है, महाभारत। तो अगर हम कहें कि मध्य हिमालय की सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी इसमें आती है तो पीर पंजाल श्रेणी होती है, पीर पंजाल। ठीक है ना, पीर पंजाल। अच्छा, यहाँ पे जो पर्वत है वो बहुत छोटे, मतलब इससे छोटे होंगे महान हिमालय में। जैसे महान हिमालय में जानते हो 6,000 मीटर का तो एवरेज है। महान हिमालय में इस वाले में कोई भी पर्वत श्रृंखला अगर आप देखो, चाहे धौलागिरी देख लो 8,000 के आसपास है, अन्नपूर्णा 8,700, ये 8,800, 848, ये 8,598, इधर ऊपर देखो 8,000। मतलब एवरेज हाइट जो है ना यहाँ की वो 6,000 है, एवरेज औसत। इसके ऊपर ही लगभग लगभग है, बहुत कमी है जो इसके नीचे है। लेकिन जो मध्य हिमालय में पड़ती है नीचे वाले में, ये कम ऊंचाई की है, ये 4,500 मीटर तक की है। मतलब ये 3,700 से लेकर 4,500 मीटर के आसपास रहती है। इधर वाली जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई वाली नहीं है, 4,500 मीटर तक की है। जबकि इधर वाली जो ऊपर वाली है, बृहत हिमालय वाली, उनका एवरेज 6,000 मीटर, ये इससे ऊपर ही है सब लगभग। तो मध्य हिमालय थोड़ा सा हाइट में इनके पर्वत श्रृंखलाएं कम है। और आपका पीर पंजाल किसमें पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हमारी मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है, कहा जाता है। और नीचे आएंगे जब हम स्टूडेंट, तो हमें मिलेगी शिवालिक की श्रेणियां। फिर हमें मिलेंगी शिवालिक की श्रेणियां, ये फैली हुई है। देखो हिमालय आगे भी ये हिमालय ही है जो इधर से दिख रहा है आपको इधर तक, ये हिमालय की ही है, लेकिन नाम अलग अलग उसमें दे दिया गया है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला ही है, इसको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। इधर हम कहा करते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। तो ये सब की सब जो पटकाई लिखा हुआ है, नागा लिखा हुआ है, मीजो है, खासी जयंतिया है,
ये सब पूर्वोत्तर हिमालय का पार्ट है, पूर्वोत्तर हिमालय का पार्ट है ये, ठीक है। शिवालिक श्रेणी नीचे है आपकी, ठीक है ना। इसी में शिवालिक श्रेणी में ही देखना ध्यान से, इस शिवालिक श्रेणी के थोड़ा सा नीचे जब आओगे, इस शिवालिक श्रेणी के नीचे का क्षेत्र, शिवालिक श्रेणी के नीचे का क्षेत्र जो है, मतलब जहां पे पर्वत खत्म हो रहा होगा, जैसे मान लो ऊंचा एक पर्वत है शिवालिक वाला इस तरफ से, और नीचे आकर के खत्म हो रहा होगा, तो यहाँ मैदान मैदान होंगे इसके, ठीक है, हो रहा होगा इस तरह से वो चलती जा रही होंगी पर्वत श्रृंखलाएं, तो इधर मैदान भी तो होंगे, नीचे इसके खत्म होती जा रही होंगी तो इधर मैदान होंगे, ठीक है। तो इसके कुछ दूरी तक नीचे तक मैदान पड़ता है, इसको कहा जाता है भाबर प्रदेश। भाबर क्षेत्र, तो जब ये पूछा जाता है कि भाबर क्षेत्र क्या है, ठीक है, भाबर जब पूछा जाता है तो शिवालिक श्रेणी के नीचे ही जो शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके फुट हिल्स में, अभी हम पीडीएफ पढ़ेंगे उसमें सब आपको मिल जाएगा, तो शिवालिक श्रेणी के फुट हिल्स में आपको मिलती है ये क्षेत्र, ये होता है आपका भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र बहुत उपजाऊ नहीं है, क्योंकि नदियां जो ऊपर से आती है ना, वो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर बजरी वगैरह लेके आती है ना, वो फैला देती है यहाँ पर, तो भाबर क्षेत्र बहुत उपजाऊ नहीं होता। ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में होता है, मतलब अगर इसको देखोगे ना तो ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई का हो जाता है ये क्षेत्र, ठीक है, नीचे का भाबर क्षेत्र होता है। और ये लगभग लगभग नदियां यहाँ सूखती हुई प्रतीत होती है, मतलब इन शिवालिक से जब ये नीचे की तरफ आती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये नदी अंदर चली गई, जमीन में चली गई है, क्योंकि कुछ दूर तक नदी दिखती ही नहीं है, फिर आगे चल करके वो फिर निकल जाती है, मतलब इस भावर वाले क्षेत्र में। इसी के नीचे जब भावर के नीचे आओगे, भावर से भी थोड़ा नीचे देखो, 8 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई का ये हो जाता है, और इसी के नीचे क्षेत्र में भावर के नीचे, तो भावर के नीचे होता है वो होता है तराई क्षेत्र। भाबर के नीचे होता है तराई क्षेत्र, ये बहुत उपजाऊ होता है। तराई क्षेत्र दलदली टाइप का होता है, दलदली स्थान, क्यों, यहाँ पे नदियों का पानी देखने को मिलता है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी अच्छी अच्छी चीजें से मिल जाती हैं जो उपजाऊ होती है, मतलब उपज के लिए अच्छी होती है, नदियों द्वारा लाया गया, तो दलदली क्षेत्र पड़ता है ये, ठीक है ना। तराई क्षेत्र, यहाँ फसल वगैरह बढ़िया होती है तराई क्षेत्र में। तो शिवालिक श्रेणी से नीचे साइड कुछ किलोमीटर तक, 8 से 16 किलोमीटर के बीच भाबर प्रदेश पड़ता है, और भाबर प्रदेश के भी नीचे दक्षिण साइड, ये सब दक्षिण हो गया ना नीचे की तरफ, तराई क्षेत्र पड़ता है। तराई क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ है भाबर से, ठीक है। इतनी बातें हमने आपसे की। ये जो गारो खासी जयंतिया आपको दिख रहा है, ये गारो खासी जयंतिया मेघालय में, कहां पर है ये, मेघालय में, मेघालय में गारो खासी जयंतिया मेघालय का पार्ट। मीजो पहाड़ी मिजोरम में हो गई, नागा पहाड़ी नागालैंड में हो गई, और पटकोई पहाड़ी आपकी अरुणाचल प्रदेश में हो गई, पटकोई हो गई आपकी अरुणाचल प्रदेश में। आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो है ना गारो खासी जयंतिया, सबसे ज्यादा बारिश इसी क्षेत्र में होती है, सबसे ज्यादा बारिश यही होती है, क्योंकि पहाड़ियां हैं, यहां पर जब मानसून आता है तो उसको निकलने ही नहीं देती, यहीं फंस के रह जाता है मानसून, और ढेर बारिश करता है, बहुत ज्यादा। आप हमें क्वेश्चन बताएंगे सबसे ज्यादा बारिश किस जगह पे होती है, ऑप्शन चेरापूंजी, मासिनराम, लेह, शिलोंग। आपके पास ऑप्शन है चेरापूंजी, मासिनराम, शिलोंग या लेह। सत्यजीत, मानसीराम, मानसीराम नहीं, मासिनराम। पटकाई बूम, पटकाई बूम भारत में आता है, पटकाई बूम पूरा नाम है उसका, पटकाई आता है इसमें, ठीक है देवेंद्र, पटकाई आता है, भारत में कंसीडर है ये आगे तक फैला हुआ है,
तिब्बत के इधर तक फैला हुआ है। तो भारत के आपके अरुणाचल प्रदेश में इसकी पर्वत श्रृंखला पड़ती है, ये उधर जाता है। हाँ, एक पहाड़ी पड़ती है अराकान, वो अराकान पहाड़ी जो नीचे लिखा हुआ है ये म्यांमार में पड़ती है। अराकान जो पहाड़ियां हैं वो म्यांमार में पड़ती हैं, अराकान वाली नीचे जो लिखी हुई है, तो अराकान पड़ती है आपकी वहां पर। टाइप कर दिया आप सबने, मासिन राम है सबसे ठीक। मासिन राम से पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब मासिन राम है। अब कौन है? मासिन राम। ठीक है, चलिए। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जब हम देख रहे हैं स्टूडेंट, तो हमने देखा भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा है। हमने आपको बताया था युवा क्यों है, क्योंकि बाद में ही आया। ठीक है, और नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, नया है। वलित इसलिए है क्योंकि यार चंद्राकार टाइप से है, ऐसे इधर से शुरू होता है और इस तरफ की तरफ जाता है। ठीक है, पुराने में कौन आता है? दक्षिण प्रायद्वीप फलक। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं, ये बता दिया। पुत्र का ही नाम था आपका दिहांग। दिहांग किसका नाम था? ब्रह्मपुत्र का है। तो इधर सिंधु नदी से लेकर के दिहांग तक फैला हुआ। हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, यानी कि उधर से लेकर के ब्रह्मपुत्र उधर तक अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में, और औसत चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर नीचे कवर करते हुए कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर, इतना कवर करती है हमारी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। वे राज्य और यूनियन टेरिटरी जो हिमालय उसमें पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर, आप मैप समझ ही गए हैं, राज्य आपको पता ही है, बस पढ़ लीजिएगा। नीचे लद्दाख पड़ता है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है, उत्तराखंड पड़ता है, सिक्किम पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी हिमालय को निर्माण की, मतलब असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल है, ये क्षेत्र भी शामिल है। तो ये तो हम मैप से ही देख लिए, मैप में ही हमने पूरा दिखा दिया ऊपर से जब लेकर हम आ रहे थे। ठीक है ना, आपकी पीडीएफ में ये है, देखो हमने आपको दिखाया। ये कौन है? लद्दाख है। ये क्या है? लद्दाख। ये क्या है? जम्मू कश्मीर। ये कौन है? हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, ये आपका नेपाल का पूरा पार्ट पड़ जाता है, फिर इधर सिक्किम पड़ जाता है। ठीक है, इधर आपका ये आसाम है। तो ये जो मिडल वाला है ये आसाम से पड़ेगा ऊपरी क्षेत्र में, जो मध्य हिमालय वाला है ये अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। इधर पटकोई बूम ये सब इसी का हिस्सा है, नागालैंड इसी का हिस्सा है, मिजो पहाड़ी इसी का है। तो ये सब जितने पड़ते हैं सब हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय के पार्ट हैं। ठीक है, हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया, हमने आपको बताया। पहला पार्ट जो था वो क्या था? ट्रांस हिमालय, जो तिब्बत का क्षेत्र है। दूसरा क्या था? बृहद हिमालय या महान हिमालय। तीसरा क्या था? लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। और चौथा था बाह्य उप हिमालय शिवालिक श्रेणी। ओलिगोसीन युग में, मध्य मायोसीन युग में, प्लायोसीन युग में। अगर इसे याद कर सकते हो तो कर लेना है, वैसे आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना होगा, इधर वाला, ये आपके सारे नाम आपको याद होने चाहिए। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, हिमाद्री किसे कहते हैं? इनमें से जो हिमाद्री वाला टर्म है वो ज्यादातर किसके लिए यूज होगा? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या बाह्य उप हिमालय, किसके लिए यूज होगा हिमाद्री शब्द? हिमाद्री का शब्द ऊपर के लिए यूज होता है, तो ज्यादातर ये बृहद हिमालय को कहा जाता है, और या तो फिर ट्रांस हिमालय के लिए कहा जाता है। तो ये हिमाद्री मेनली हमारा बृहद हिमालय के लिए शब्द यूज होता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के लिए।
ट्रांस हिमालय नहीं, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय के लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं। और उसके ऊपर तो खैर हिमाद्री है ही, वो उसके ऊपर तो है ही। तो महान हिमालय या बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, इसके लिए हम करते हैं 4। अब बताइए आप, जो एवरेस्ट है वो पर्वत चोटी किस में पड़ती है? ट्रांस में, महान में, मध्य में या शिवालिक में? एवरेस्ट पर्वत श्रेणी किस में पड़ती है? एवरेस्ट पर्वत श्रेणी ग्रेट हिमालय में पड़ेगी, ट्रांस हिमालय में पड़ेगी, शिवालिक में पड़ेगी या लघु हिमालय में पड़ेगी? एवरेस्ट पर्वत श्रेणी। कुछ तो ऐसे गधे हैं कि मतलब क्लास कर कैसे रहे हो तुम लोग? बताने के बाद भी नहीं आता समझ में कि ये देख क्या रहे हैं। कोई शिवालिक आंसर दे रहा है, कोई ट्रांस हिमालय आंसर दे रहा है। तुमको मैप नहीं दिख रहा? अरे वीडियो ओपन करो जरा सभी, तो तुम लोग पढ़ लिख कुछ ना रहे हो। तो 4 नाम बताएं और मैप दिखाएं, उसके बाद आंसर आ रहा है सर शिवालिक में है सर, सर ट्रांस वाले में है सर, ऊपर है सर, सर मध्य में है सर, सारे आंसर आ गए हैं। साफ साफ पूरा मैप दिखाए हैं। यहां से ये आपको ये ट्रांस हिमालय नहीं बोल लेते इसको, ये वृहत हिमालय में है। ट्रांस हिमालय यहीं तक माना जाता है, कैलाश श्रेणी के ऊपर, यहीं तक बस। इधर है ट्रांस हिमालय, ये वृहत हिमालय का पार्ट है। ये है वृहत हिमालय, ये पूरा सबसे ऊपर। ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, ये वृहत हिमालय है। और इस वृहत हिमालय में ही सब कुछ लिखा हुआ है। मकालू लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ है, अन्नपूर्णा लिखा हुआ है, धौलागिरी लिखी हुई है, यहाँ पे नंदा देवी लिखी हुई है। आपको मैप नहीं दिख रहा साहब साहब? तो एवरेस्ट जो पड़ती, एवरेस्ट पड़ती है बृहत हिमालय में, बृहत हिमालय में। ठीक है, ओपन करके फिर बंद कर दीजिए। अच्छा दोपहर का समय है, सब ऐसा ही लेटे होंगे, सब गर्मी बहुत है सर। लेकिन पढ़ो ढंग से, समझ गए? न पढ़ते हो न लिखते हो, आंसर आती नहीं है। तो हिमालय हो गया, ट्रांस हो गया, बृहद हो गया, फिर उसके बाद लघु हो गया और ये हो गया। तो एवरेस्ट पड़ गया आपका इसमें। अब देखिए जरा, लॉन्गिट्यूडनल विभाजन उत्तर से दक्षिण की तरफ है। ऊपर उत्तर पड़, उत्तर हिमालय है ऊपर, नीचे की तरफ आता है तो दक्षिण, तो फैला हुआ है ना। वो लाइन आपको समझना कि ये ऐसे है ना, इधर से इधर है ना पूरा, तो ये उत्तर साइड पड़ता है। इसके रिस्पेक्ट में दक्षिणी तो पड़ेगा। तो ये उत्तर से दक्षिण, मतलब ये लिखा गया है, ये पूरा उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है, ये शब्द है। अब ये सब अगर देखो, जो आपको लगे कि इस तरह का एसएससी में बहुत कम क्वेश्चन आता है। अब इन्होंने कहा कि ट्रांस हिमालय कौन से काल में हुआ था, क्रिटेशियस, टर्सरी काल, ये सब नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा आपके लिए, ठीक है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक या हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। अभी हमने वही क्वेश्चन पूछा था कि हिमाद्री शब्द किसके लिए यूज होता है, तो हिमाद्री शब्द यूज होता है महान हिमालय के लिए, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय के लिए। महान हिमालय में स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। देखो महान हिमालय में स्थित है, एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तीस्ता नदी और नदी के बीच स्थित है। पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर है, दिखा दिया हमने आपको ऊपर। अन्नपूर्णा चोटी उत्तर मध्य नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में। महान हिमालय जो बना वो ग्रेनाइट चीजों का ज्यादातर बना हुआ है, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। महान हिमालय, इसीलिए उसको हिमाद्री कहते हैं।
हिमाद्री का मतलब ही आपका एक प्रकार से बर्फ से ढका रहना। तो बर्फ से ढके रहने की वजह से महान हिमालय मतलब एवरेस्ट हो गया, सीधा ऐसे याद रखो, महान हिमालय मतलब एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, अन्नपूर्णा हो गई, धौलागिरी हो गई, मकालू हो गया, ठीक है। तो वो बर्फ से ढकी होती है। बर्फ नहीं मिलती है एवरेस्ट पे, कितनी बर्फ गिरती है उधर ऊपर वाले एरिया में। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत बहानी है। सबको पता है कि हिमालय वाले पोर्शन से ही आपकी गंगा यमुना ये सब निकलती हैं, और साल भर इनमें जल रहता है क्योंकि ग्लेशियर होते हैं, बर्फ होती है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय कहा जाता है। देखो, अगर कहीं पर कोई लाइन ड्रॉ की गई है, अगर ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये नीचे वाली लाइन क्या कहलाएगी? दक्षिण में कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? और ऊपर वाली ये क्या कहलाएगी? इसका उत्तर में कहलाएगी। तो वही मतलब है, वो क्या कह रहे हैं, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय, क्योंकि ये है ट्रांस, ऊपर का ट्रांस हो गया, इसके इधर हो गया महान, और महान के नीचे हो गया कौन? लघु। तो लघु महान के नीचे पड़ा। दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं, और इसी में पड़ती है हमारी पीर पंजाल श्रृंखला जो सबसे लंबी है। तो लघु हिमालय में है पीर पंजाल श्रृंखला जो सबसे लंबी है। यहाँ पर धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी पड़ती हैं लघु हिमालय में। इन्हीं श्रृंखलाओं में कश्मीर की घाटी, हिमाचल एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। बड़े ध्यान समझिएगा, कौन से में? लघु हिमालय में। कौन से में? लघु हिमालय में। वैसे अगर आपको मैप थोड़ा सा भी ध्यान रहेगा तो ये याद करने की इतना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से, आप जरा स्थिति देखो, लघु हिमालय की स्थिति जरा देखिए क्या है। ये है मध्य हिमालय, ठीक है, ये मध्य हिमालय है। तो ये पूरी श्रृंखला मध्य हिमालय की है, बीच वाली ये मध्य हिमालय, ठीक है, नीचे वाला। और आप देखिए जरा मध्य हिमालय में ये जम्मू कश्मीर ही तो है, और कश्मीर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ये पूरा यहाँ पर जो घाटी है, कश्मीर की जो घाटी है वो पीर पंजाल श्रेणी में पड़ती है। ये क्षेत्र किसका है? हिमाचल प्रदेश का है, ये हिमाचल प्रदेश का है। और इधर ही पड़ती है कांगड़ा और कुल्लू, कुल्लू मनाली कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। तो कुल्लू मनाली कांगड़ा ये सब, तो ये सारी घाटियां भी आपकी किस में है? मध्य हिमालय में। तो मध्य हिमालय में आपकी कश्मीर की घाटी मिल जाती है, इसमें आपकी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, कुल्लू, मनाली ये सब जो है आपको यही मिलता है। और ये पर्यटन स्थल है, घाटी टाइप की है बिल्कुल, ठीक है, और बढ़िया बर्फ पड़ती है तो लोग घूमने जाते हैं वहां। शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी जो नीचे तरफ होती है, हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को कहते हैं। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से बनी है। ऊपर से जो नदियां नीचे की तरफ जाती है वो बहुत सारा मटेरियल लेके आती हैं और वही इकट्ठा करती रहती है। तभी तो बोला था भाबर प्रदेश कहलाता है, तराई प्रदेश कहलाता है, क्योंकि नदियां ऊपर से नीचे आती हैं और सबसे लास्ट में कौन है? शिवालिक पर्वत श्रेणी है। तो इसी तरफ वो सारा इकट्ठा करती रहती है नीचे साइड में, तो उसी से इनका निर्माण हो गया है, ठीक है। लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। तो ये जो देहरादून वगैरह है वो किसके बीच पड़ रहे हैं? दो श्रेणियों के बीच, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ रही है कौन? दून घाटियां, ये इनके बीच, इनके बीच, ये इधर बीच में। तो यहां पर जब आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में आपका पड़ेगा दून घाटियां, दून घाटियां। और उत्तराखंड में ही आपका पड़ जाता है देहरादून। ऐसे जितने नाम मिलते हैं, कोटली दून, पाटली दून, जो भी मिलेंगे दून। तो मध्य और शिवालिक के बीच में दून घाटियां। जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल श्रेणी में, और जो आपके कांगड़ा कुल्लू हैं वो भी आपके मध्य हिमालय, ठीक है ना, ये सब आपका पड़ेगा। चलिए, इतनी बातें आपने समझ ली, ओके। भाबर प्रदेश देखिए, भाबर प्रदेश जो कह रहे थे, शिवालिक श्रेणी के गिरिपथ फुट हिल्स, जहां पर पर्वत खत्म होता है शिवालिक का। पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर प्रदेश कहा जाता है।
सिंधु नदी से लेकर के पूरा तीस्ता तक मैदान बताया ना, 8 से 16 किलोमीटर के आसपास, ज्यादा है, 15 से 30 किलोमीटर लगभग। तो भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर, ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर है, ये 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला जिसे तराई कहते हैं, जिसे तराई कहते हैं। भाबर शिवालिक श्रेणी के फुट हिल्स में है, सिंधु से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक फैले समतल मैदान को। ये ज्यादा उपजाऊ नहीं है, भाबर कम उपजाऊ होता है, भाबर कम उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पत्थर उत्थर ज्यादा मिलते हैं, पत्थर मिलता है, बजरी मिलती है, बालू टाइप का बजरी, ये सब मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होता। ये बहुत उपजाऊ है, तराई बहुत उपजाऊ है, ठीक है ना। तो ये भाबर के दक्षिण में दिखाया था आपको स्टूडेंट, आपको बताया था कि शिवालिक से नीचे जब आओगे इस साइड में पूरा इधर तक ये जो आपका मिलता है तो वो होता है भाबर, और जब इसके नीचे आते हो भाबर से भी नीचे के साइड तो मिलता है तराई, है ना। ये ऊपर है उत्तराखंड के लास्ट तक, मतलब यूपी और उत्तराखंड का जो बॉर्डर पड़ता है ऊपर, वहां से निकल जाता है ये तराई। तो तराई आपका इधर से पड़ जाता है पूरा का पूरा, ये यूपी को कवर करते हुए, ये बॉर्डर कवर करते हुए तराई पूरा निकल जाता है इधर साइड, पंजाब साइड भी। इसीलिए यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है, धान की, गेहूं की फसल जो होती है, अच्छी पैदावार होती है तराई क्षेत्र में, और भी कई सारे फसल होती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। ट्रांस हिमालय हमने आपको बताया ही, महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है, ऊपर सबसे। पामीर की घाट ट्रांस हिमालय में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय का ही भाग है। सतलज एवं सिंधु के बीच जो स्थित हिमालय है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और काली नदी के बीच जो है उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता के बीच जो है वो नेपाल हिमालय है। तीस्ता और दिहांग के बीच जो है वो असम हिमालय है, ठीक है ना। पूर्वी हिमालय में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियां हैं, इसीलिए उसको पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं, पूर्वोत्तर हिमालय का ये पार्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, जो अरुणाचल प्रदेश से आती है, तो सबसे पूर्व में वही रहती है। अटल टनल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, 9 किलोमीटर के आसपास का है, इसका उद्घाटन किया गया था अभी। तो हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहां पर है, आपसे ये क्वेश्चन आया था, पीर पंजाल वाला ये ऑप्शन था। उन्होंने उसमें पश्चिमी पीर पंजाल भी दे रखा था। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही थी कि अगर आपने केवल पीर पंजाल याद करते तो भी नहीं बनता, क्योंकि उनका एक ऑप्शन था पूर्वी पीर पंजाल और दूसरे में था पश्चिमी पीर पंजाल, ऐसे उस तरह से दोनों दे दिए गए थे। तो अटल टनल जो हमारा बना हुआ है वो पूर्वी पीर पंजाल में है। यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। अटल टनल का उद्घाटन 2020 में रोहतांग में किया गया, ठीक है। 9.02 किलोमीटर की ये है। ओके ओके एवरीवन, ठीक है। चलें फटाफट टाइप करें, हम पूछते जाएंगे आप बताते जाएंगे। बताइए कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच पड़ता है? कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच पड़ता है? किन नदियों के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं? किन नदियों के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं? किन नदियों के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं? सतलज और काली नदी, सही है बिल्कुल। किन नदियों के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं? किन नदियों के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं? देखो हम थोड़ा लिख दें नाम जिससे आप थोड़ा ढूंढ सके। ये है सिंधु, इधर है सतलज, इधर है काली, इधर है तीस्ता, इधर है दिहांग। अब आप बताते जाएंगे, ठीक है। किन नदियों के बीच के भाग को हम लोग असम हिमालय कहते हैं? पीयूष ने टाइप कर दिया, सत्यजीत ने टाइप कर दिया, शालिनी। पिस्ता लिखे है, पिस्ता नहीं तिस्ता, अरे पिस्ता खाया जाता है। तीस्ता नदी,
तीस्ता और दिहांग, ठीक है। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच है? 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 सत्यजीत, विनय, दुर्गेश, राहुल, रौनक, सब सही टाइप कर रहे हैं। तो ये है आपका काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच पड़ता है? पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच पड़ता है? पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच पड़ता है? सतलज और सिंधु। चलिए ठीक। जो कश्मीर घाटी है, जो कश्मीर घाटी है, मनाली है, कुल्लू है, कांगड़ा है, ये कौन से हिमालय के पार्ट में आते हैं? ये घाटियां किधर पड़ती हैं? कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, कश्मीर, मध्य हिमालय में, ठीक है। जो दून घाटियां हैं, दून घाटी, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, जो दून घाटियां हैं वो किन दोनों के बीच की घाटियों को कहा जाता है? देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, किन दोनों के बीच की घाटियों को कहा जाता है दून घाटियां? ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, या मध्य हिमालय शिवालिक, या कुछ और? तो श्वेता यादव का पहले आंसर टाइप हुआ है मध्य और शिवालिक, शिवालिक और मध्य। सर शिवालिक और मध्य है, पीयूष ने भी बताया, वेरी गुड। तो सब लोगों ने आंसर बता दिया कि ठीक है ये इधर पड़ता है। अटल टनल, अटल टनल जिसका उद्घाटन 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, किधर पड़ती है? उस जगह का नाम बताना है। अटल टनल किधर पड़ती है? अटल टनल किधर पड़ती है? पूर्वी पीर पंजाल में पड़ती है सर, ठीक है, पूर्वी पीर पंजाल, वेरी गुड, ठीक है। मिसमी की पहाड़ी किस राज्य में है? मिसमी की पहाड़ी किस राज्य में है? मिसमी की पहाड़ी किस राज्य में है? अभी मैप सामने है, मिसमी की पहाड़ी बताया है, मिजोरम में नहीं है। मिसमी की पहाड़ी ये है ऊपर, ये रही मिसमी की पहाड़ी। मिसमी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। मिसमी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला पहाड़ी किस राज्य में है? ये रही डाफला। डाफला पहाड़ी किस राज्य में है? डाफला पहाड़ी किस राज्य में है? अरुणाचल में है, ठीक है, वेरी गुड। ओके, समझ गए सब लोग? तो हिमालय को हमने भौगोलिक रूप में जब देखा तो चार भागों में बांटा स्टूडेंट। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक। सबसे ऊपर का भाग है ट्रांस हिमालय, जिसमें आपकी पामीर पठार पड़ती है, कराकोरम पड़ता है, लद्दाख श्रेणी पड़ती है और जास्कर श्रेणी पड़ती है। कराकोरम की जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है K2 गार्डविन ऑस्टिन, 8611 मीटर, 8611 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 गार्डविन ऑस्टिन कराकोरम में है और ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। नंगा पर्वत लद्दाख श्रेणी में पड़ता है, 8126 के आसपास उसका मीटर। कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, क्योंकि ट्रांस हिमालय ऊपर हो गया, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में महान हिमालय है, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को बृहत हिमालय, महान हिमालय
हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। क्यों? ये पूरी श्रृंखलाएं बर्फ से ढकी रहती है। इनके जो पर्वत चोटियां हैं उसमें से जो नॉर्मल देखी जाती है एवरेज से एवरेज वो 6000 मीटर है। तो 6000 मीटर से लगभग ऊपर ही पर्वत श्रेणियां मिलती है महान हिमालय में। उत्तर से पूरब की तरफ जब चलेंगे तो महान हिमालय के कुछ पर्वत के नाम हम बोलते जा रहे हैं, सुनिएगा। महान हिमालय में जब हम उत्तर से पूर्व की ओर चलेंगे, कामेत उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये सब महान हिमालय का पार्ट है। महान हिमालय नेपाल में जब आप पूरा चलेंगे, नेपाल तिब्बत सीमा जब ट्रेवल करेंगे तो नंदा देवी के बाद आपको क्या मिल जाएगी? धौलागिरी पर्वत श्रृंखला। फिर कौन सी मिल जाएगी? अन्नपूर्णा। फिर कौन सी मिल जाएगी? एवरेस्ट। एवरेस्ट ही मिलेगी ना, हाँ। फिर कौन मिलेगी? मकालू। और फिर मिलेगी आपको कंचनजंगा। आगे बढ़ोगे, नामचा बरवा पर्वत, वो बाहर थोड़ा सा निकल जाता है अरुणाचल प्रदेश की सीमा से, थोड़ा बाहर तिब्बत वाले। और उसी साइड आपको दो पहाड़ियां भी देखने को मिलती है, डाफला और मिस्मी। सब अरुणाचल प्रदेश का आंसर दीजिए उधर, डाफला, मिस्मी और वो। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। तामूर और तीस्ता नदियों के बीच में है। क्लियर है सबको? ठीक। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8848 मीटर, जो सबसे नंबर 1 पे आती है। बाकी आप याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा जिससे ज्यादा दिक्कत आपको ना आए। माउंट एवरेस्ट की तो याद ही रखना, इवन माउंट एवरेस्ट की याद रखना हाइट, इसकी याद कर लो। कंचनजंगा की याद रखना, 2 इंपॉर्टेंट। एक आप गार्डविन की रखना, 3 का भी आपको अगर याद रखना है तो सिंपल ये 3 का याद रहे। जैसे कि माउंट एवरेस्ट का 8848 है, कंचनजंगा का 8598 है, और आपका जो गार्डविन ऑस्टिन है उसका 8611 है। ओके, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं नदियों के आधार पर। तो जब हम ऊपर के एरिया से नीचे आते हैं तो सबसे ऊपर सिंधु नदी बहती है, और नीचे आते हैं सिंधु नदी वो लद्दाख वाले एरिया से होती हुई निकल जाती है उधर। नीचे हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी एंटर करती है। सतलज नदी इधर से आती है मानसरोवर की तरफ से, और यहां से वो दर्रा एक पड़ता है, सिपकिला दर्रा, उस दर्रे को पार करती है, और उस दर्रे को पार करते हुए एंटर करती है और आगे जाकर के सिंधु में मिल जाती है। तो पूरा पंजाब कवर हो रहा है ना, ये पंजाब पड़ता है। तो आप ऐसे याद कर लो कि सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं, क्योंकि पूरा सतलज इधर से होते हुए पंजाब को कवर करते हुए आगे निकल जाती है, यही पंजाब है। तो ऐसे आप याद कर लो कि इधर के हिमालय को हम लोग, ये जो हिमालय पड़ेगा इन दोनों नदियों के बीच का, इन दोनों के नदियों के बीच के हिमालय को हम पंजाब हिमालय कहेंगे। काली नदी उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर से होती हुई एंटर करती है, फिर यूपी में जाती है ये, जहां पर इसको शारदा नदी कहा जाता है। यूपी में जब एंटर करती है तो इसे शारदा नदी कहते हैं। उत्तराखंड बॉर्डर पे जब ये रहती है तो काली नदी कहलाती है। तो काली नदी जब इधर से एंटर करती है इस तरफ से, तो सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय का पार्ट है, कुमायूं। कुमाऊं क्यों कहते हैं? आप ध्यान से देखिए, जो सतलज और काली के बीच एरिया है वो उत्तराखंड है। आप देखिए मैप में, सतलज और काली के बीच जो है वो कौन सा एरिया है? उत्तराखंड पड़ता है, ये यूके है। और कुमाऊं जो है, कुमाऊं उत्तराखंड का ही क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है कुमाऊं। कुमाऊं पर्वत, तो वो कुमाऊं नाम पड़ गया। काली इधर हो गई, तीस्ता सिक्किम में हो गई, और इन दोनों के बीच में जो पड़ता है वो पूरा नेपाल पड़ता है। काली और तीस्ता के बीच में क्या पड़ता है? नेपाल। इसलिए इस पर्वत श्रृंखला में जो बीच में पड़ेगी उसे नेपाल हिमालय। और क्योंकि तीस्ता और दिहांग के बीच पूरा असम ही फैला हुआ है, ये रहा असम, ये पूरा असम, इसलिए इसको कहा जाता है असम हिमालय। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे 8 से 16 किलोमीटर तक
के समतल मैदान को भाबर प्रदेश कहा जाता है। शिवालिक के फुट हिल्स में नीचे भाबर प्रदेश कहा जाता है, जो ज्यादा उपजाऊ उतना उपजाऊ नहीं है, लेकिन इसी भाबर प्रदेश के दक्षिण में यानी कि नीचे 15 से 30 किलोमीटर का एक मैदान है, पूरा यहां तक, पूरा इधर तक होता है, पूरा यहां से यहां तक होता है, सब फैला हुआ होता है। ये भाबर है जो इस कलर से बना रहे हैं, हरे कलर से जो बना रहे हैं वो आपका तराई का मैदान है। तो तराई का मैदान बहुत उपजाऊ होता है। सिचुएशन याद रखेंगे, पहले शिवालिक है, फिर भाबर प्रदेश है, और भाबर के बाद फिर तराई है। तो इस तरह से वो चीजें बनती है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत की श्रृंखलाएं पड़ती हैं। मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत की पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून की घाटियां पड़ती हैं। आप इसको याद रखने का तरीका देखो, ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड में ही दून घाटियां पड़ती हैं, तो यहां पर दून। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच जो घाटियां हैं वो आपकी दून के नाम से जानी जाती हैं। पीर पंजाल का जो पूर्वी पीर पंजाल है उसमें है अटल टनल, अटल टनल 9.02 किलोमीटर का, पूर्वी पीर पंजाल में। पूर्वी पीर पंजाल में ही, इस पीर पंजाल श्रेणी में ही आपकी कश्मीर घाटी पड़ जाती है, कश्मीर घाटी पड़ जाती है। इधर मध्य हिमालय वाले पार्ट में ही आपका कौन पड़ जाता है, यहाँ पर कुल्लू मनाली पड़ जाता है। कुल्लू मनाली कांगड़ा सब हिमाचल प्रदेश के पार्ट हैं, तो वो सब बीसी में पड़ जाते हैं, मध्य हिमालय में ही। अगर आपको ये पार्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, तो हैंड सब कर दीजिए फटाफट। हमने आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में समझाया है, ये पार्ट हमने आपको क्लियर करा दिया। फटाफट हैंड अप करो जरा, जल्दी जल्दी। सो गए हो सब, कोई काम धाम नहीं है, खाली बस सोते रहते हो सब। भाई देखो हैंड्स अप करने में भी पता नहीं क्या चल रहा है इन लोग का। अरे इतने आलसी तो ना बनो यार। हाँ? ठीक है। आलस की भी सीमा एकदम पार कर चुके हो सब। कुछ तो बढ़िया सो रहे होंगे, सो के चालू कर दिए होंगे, सामने चल रहा होगा, आंख भी खुली होगी, और बढ़िया एकदम मस्त बस चल रहा है। पेन कॉपी कौन हाथ में होगा। कुछ तो कहानी की तरह सुनते हैं बस सर। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं ना, हम सुन रहे हैं सर, मजा आ रहा है सर। अरे इतिहास नहीं है, पेन कॉपी लेके बैठा करो, हिस्ट्री सुनी जाती है कहानी की तरह। चलिए, तो हमारा हिमालय वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। सबसे ज्यादा बरसात कहाँ देखने को मिलती है, तो खासी की जो पहाड़ियां हैं, ये जो खासी की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में ही हमारा मासिन राम पड़ता है। खासी की पहाड़ी जो कि मेघालय का पार्ट है, और यहीं होती है सबसे ज्यादा बारिश, खासी की पहाड़ियां मासिन राम। डाफला पहाड़ी फिर से देखो, सिचुएशन फिर से दिखा देते हैं क्योंकि कंप्लीट कर लो बिल्कुल। डाफला पहाड़ी ये रही अरुणाचल प्रदेश में, मिसमी पहाड़ी ये रही अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा ये रहा तिब्बत का पार्ट है, पटकोई पहाड़ी ये रही अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, नागा पहाड़ी नागालैंड में है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में पड़ गई। ठीक है, इधर आपका हो गया कंचनजंगा, फिर हो गया आपका मकालू, फिर हो गया माउंट एवरेस्ट, फिर हो गया अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल। ठीक है, सब वृहत हिमालय के पार्ट में। ऊपर हमारा है कैलाश पर्वत श्रेणी, इधर जास्कर पर्वत श्रेणी हो गई है। ठीक है, उसके ऊपर है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और उसके ऊपर है कराकोरम। इनके ऊपर आपकी है कुनलुन श्रेणी जो तिब्बत में जाती है।
इधर है आपकी हिंदू कुश और इनके ऊपर है आपका पामीर का पठार। चलिए, हिमाचल कंप्लीट, हिमालय कंप्लीट सबका। बढ़िया नींद आती है सर। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये सारा जो पीडीएफ था हमने समझा दिया, अटल टनल बता दिया, पूर्वी हिमालय हमने आपको बता दिया। अब केवल आपको याद करने की जरूरत होगी असम हिमालय के बारे में, नेपाल हिमालय, कुमाऊं, पंजाब, ठीक है ना, काराकोरम श्रेणी, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, जितने दून हैं वो दून, शिवालिक श्रेणियां, धौलाधार महाभारत, लघु हिमालय में है, फिर पंजाब में, और घाटी है, हिमाचल कांगड़ा कुल्लू है, इन धौलाधार और महाभारत वाले में। इधर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, ठीक है, सब कंप्लीट हुआ। अब आपका आएगा दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। अब हम लोग ये करेंगे। देखो, हिमालय वाला कंप्लीट हो गया। अब आपका ये नीचे वाला आता है, जो ये वाला पोर्शन है, अब ये पढ़ना है। यही है आपका बहुत ज्यादा मेन। आसान है वैसे, ज्यादा नहीं है। यहां से लेकर ये सब पढ़ेंगे। अब हिमालय वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हिमालय के बाद हम लोग का मेन आएगा दक्षिण भारत। तो यहां से ये सब हम लोग को स्टडी करना है, पूरा का पूरा ये पढ़ना कौन कहाँ है, ठीक है। इसको कल शुरू करते हैं, ठीक है। अभी जो ये है आज का नोट्स, ये हिमालय वाला कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। तो नहीं तो सब घौच पौच हो जाएगा, तुम्हें हिमालय वाला भी याद ना रहेगा। तो इसको पहले रिवाइज कर लीजिए आज, फिर हम लोग कल शुरू करेंगे आपका दक्षिण भारत वाला। इधर नीचे वाला बाद में करेंगे। तो आज अपना नोट्स वोट्स जो बनाना है बना लो, इसको बार बार रिवाइज कर लो, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ताकि कल जब शुरू करें तो डिफरेंस याद रहे कि हिमालय के कौन पार्ट थे और दक्षिण प्रायद्वीप के कौन पार्ट थे। तो हिमालय वाला आज हमने आपको कंप्लीट कर लिया। तो आज रखते इतना ही, दक्षिण भारत वाला हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। इतना सब कैसे याद होगा? सब याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाओ, सब याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं, नीचे वाली पहाड़ियां देखेंगे हम लोग।